इंदौर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 22 नवंबर को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार जोर पर है। वहीं कल होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी विशेष व्यवस्था की हुई है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है, जिसमें अधिवक्ता लगातार चुनाव को लेकर तैयारी करने में जुटे हैं। वहीं इस बार अध्यक्ष पद को लेकर काफी रस्साकसी नजर आ रही है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कल होना है, जिसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा भी विशेष व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है, जिससे कल होने वाले चुनाव को लेकर थाना प्रभारी का कहना है कि आमतौर पर हाईकोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन कल चुनाव को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें थाने का बल के साथ ही अन्य बल भी मंगवाया गया है, ताकि कल होने वाले चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो सके। चुनाव होने पुलिस प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था है? हाईकोर्ट में चुनाव कल की तारीख है। 22 तारीख में हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर में यहाँ चुनाव होना है। और चूँकि वहाँ पे उस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, फिर भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत होने के नाते हम उसमें सजगता से और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बल के साथ उपलब्ध रहेंगे और उस चुनाव को संपन्न कराएंगे। कितने का बल रहेगा? थाना क्षेत्र का और अनुभाग क्षेत्र के बल के साथ हम वहाँ पे अपना कार्य करेंगे। थैंक यू। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में सन 2023-24 में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। यह चुनाव 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसमें वर्तमान में 1804 वोटर्स अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः जो है 75% वोटिंग होता है। इस चुनाव में मैं मुख्यतः युवा अधिवक्ताओं के और सभी अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मुख्यतः मुझे अभिभाषकों के लिए चैम्बर्स की जो समस्या आ रही है उसके निराकरण करवाना है। प्रीतम लाल दुआ सभागृह और देवी अहिल्या लाइब्रेरी के पास की जो खाली ज़मीन है वो हाईकोर्ट प्रशासन को करीब 5 वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है और वहाँ पर एक प्लान प्रस्तावित है, परंतु वो 5 साल से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर मुझे अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनवाते हुए करीब 500 से अधिक अभिभाषकों के चैम्बर्स बनवाने का प्रयास करूँगा, ताकि युवा अधिवक्ताओं को और हाईकोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले सारे अधिवक्ताओं को जो चैम्बर की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। दूसरा मुद्दा ये है कि पार्किंग में यहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है। सड़कों पर पार्किंग वाहनों की हो रही है और यहाँ पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था की जाना चाहिए और उसके लिए मैं हाईकोर्ट प्रशासन से और नगर निगम से सामंजस्य बिठाते हुए यहाँ पे मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था करवाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर अभिभाषकों के लंच टाइम में खाने के लिए कोई व्यवस्थापन का रूम नहीं है, तो अभिभाषकों के लिए लंच रूम की भी व्यवस्था करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। दूसरा जो है क्यूबिकल चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में क्यूबिकल चैम्बर्स की व्यवस्था है। वहाँ पर हर 1 घंटे या आधे घंटे के हिसाब से जो है अभिभाषक जो है अपने पक्षकारों से परामर्श कर सकते हैं और वो उसके लिए उनको एक नॉमिनल शुल्क वहाँ देना पड़ता है। तो ऐसे क्यूबिकल चैम्बर्स हाईकोर्ट में भी होना चाहिए, ताकि वो जो अभिभाषक जिनके पास ऑफिस नहीं है, चैम्बर नहीं है, वहाँ अपने पक्षकारों से 15 मिनट 20 मिनट वार्तालाप करके अपने मुकदमे के बारे में डिस्कशन कर सकेंगे। इस प्रकार से मेरी कई योजनाएं हैं और यहाँ पर हाईकोर्ट में केसेस की सुनवाई के नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं। अर्जेंट मैटर की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उनमें एक अर्जेंट मैटर्स के मेंशंस में और जितनी भी केस की हियरिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है उनमें एक रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए एक सीनियर एडवोकेट्स की कमेटी बना करके हाई कोर्ट प्रशासन को एक प्लान दिया जाएगा। उस प्लान के अंतर्गत जो है हम इंसिस्ट करेंगे हाई कोर्ट को कि उस प्लान का इम्प्लीमेंट करें ताकि पक्षकारों की और वकीलों की समस्या का निदान हो सके। अमर सिंह राठौर, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी।